आखिर कुत्ते हमेशा पोल्स पे ही क्यों पेशाब करते हैं और पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल खेलने पर बैन क्यों किया गया? सोनी का ऐसा एसी देखकर हैरान हो जाओगे जिसे आप अपने कपड़े के नीचे पहन सकते हो। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नंबर 9, आखिर कुत्ते सिर्फ खंभों, पेड़ों या गाड़ियों के टायर्स पर ही क्यों पेशाब करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को अपने पेशाब के स्मेल से ही ये बताता है कि ये उसका इलाका है और इसीलिए सभी कुत्ते ये चाहते हैं कि उनके पेशाब का स्मेल ज्यादा समय तक बना रहे, जिस वजह से कुत्ते खंभों, पेड़ों या गाड़ी के टायर पे पेशाब करते हैं, क्योंकि इन चीजों से उनके पेशाब की स्मेल जल्दी नहीं जाती और बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। एंड दैट इज द रीजन कि कुत्ते सिर्फ इन चीजों पे ही पेशाब करते हैं। नंबर 8, आप सबके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स क्यों नहीं खेलते हैं। ये बात आज से करीब 13 साल पहले की है। 26 नवंबर 2008 के दिन मुंबई पर एक आतंकवादी हमला हुआ और जब भारत ने पाकिस्तान से इस हमले के बारे में बात करने की कोशिश की तो पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया कि इस हमले में उनका कोई हाथ नहीं है और पाकिस्तान ने भारत से इस मुद्दे पर सही से बात भी नहीं की। उस दिन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच का रिश्ता पहले से भी ज्यादा बिगड़ गया। भारत और पाकिस्तान के बीच इस घटना की वजह से बीसीसीआई ने पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने पर बैन लगा दिया और 2008 से पहले पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल खेल सकते थे। नंबर 7, आपने इस डॉग के मीम कभी न कभी तो जरूर देखे होंगे, जो कि अब ये एक बहुत बड़ी क्रिप्टो करेंसी भी बन चुका है। लेकिन ये डॉग असल में एक फीमेल डॉग है। इसका नाम है काबोसू और ये शिबा इनु नस्ल की डॉग है। कोबासू का जन्म जापान में 2005 में हुआ और आज वो लगभग 16 साल की हो चुकी है और अभी भी जिंदा है। इसके मीम 2013 से पूरे इंटरनेट पर वायरल होना स्टार्ट हो गए थे और आज भी इस डॉग के कई मीम पूरे इंटरनेट पर छाए हुए हैं। नंबर 6, अगर आप 2 पहियों वाली कार या 4 पहियों वाली कार ये सुनकर बोर हो गए हैं तो मैं आपको एक नई चीज सुनाता हूँ। 1938 में कैलिफोर्निया के रहने वाले ब्रुक वॉकर ने एक ऐसी कार बनाई थी जिसमें 4 नहीं बल्कि 5 पहिए थे। इस कार का नाम पार्क कार था और इसका नाम पार्क कार इसलिए रखा गया क्योंकि कार के 5वें पहिए का इस्तेमाल खासकर पार्किंग के टाइम ही किया जाता था। गाड़ी का एक बटन दबाते ही उसका 5वां पहिया निकल जाता था और फिर आप उसको आसानी से ऑपरेट करके कार पार्किंग कर सकते थे। नंबर 5, काली अंधेरी गुफाएं इस दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस दुनिया की सबसे गहरी गुफा कौन सी होगी? वेरियोकिना इस दुनिया की सबसे गहरी गुफा है। इस गुफा की गहराई लगभग 2285 मीटर है, यानी कि ये गुफा एफिल टावर की हाइट से लगभग 7.5 गुना ज्यादा गहरी है। इस गुफा की खोज 1968 में की गई और ये गुफा जॉर्जिया नाम के देश में स्थित है। इस गुफा की असीम गहराइयों में चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का असीम भंडार पाया जाता है। नंबर 4, हर पहलवान अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी न किसी से कुश्ती जरूर हारता है, लेकिन इनसे मिलिए, इनका नाम है गामा पहलवान और ये इस दुनिया के एकमात्र ऐसे पहलवान है जिन्होंने आज तक एक भी कुश्ती नहीं हारी। गामा ने अपने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड से भारत का नाम पूरी दुनिया में ऊंचा किया है। गामा का असली नाम गुलाम मोहम्मद है। इन्होंने 10 साल की छोटी उम्र से ही कुश्ती करना स्टार्ट कर दिया था। भारत की आजादी से पहले गामा पहलवान भारत के ही निवासी थे, लेकिन जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान चले गए। इस महान पहलवान की मृत्यु 1960 में पाकिस्तान में हो गई थी। नंबर 3, क्या आपने कभी ये सोचा है कि कोई देश ऐसा भी हो सकता है जहां पर ना ही पानी की कमी हो, ना ही खाने की और ना ही एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन हो और ना ही उस देश का कभी किसी देश से युद्ध हुआ हो? जी हाँ, दुनिया में एक ऐसा भी देश है और उस देश का नाम है भूटान। भूटान के बारे में एक और खास बात यह है कि ये दुनिया का इकलौता कार्बन नेगेटिव देश है, यानी कि इस देश के लोग जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस देश के पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि भूटान के 70% से भी ज्यादा जमीन पर जंगल फैले हुए हैं, जिस वजह से जितना कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उससे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ के पेड़ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर बाकी देश भी भूटान जैसे बन जाए तो इस दुनिया को बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। नंबर 2, इनसे मिलिए, इनका नाम है मैथ्यू हॉग। ये हर समय नशे में रहते हैं। असल में इनको ऑटो बेवरी सिंड्रोम नामक एक बीमारी है, जिस वजह से ये जो भी चीज खाते हैं वो इनके पेट में जाने के बाद खुद ब खुद शराब में बदल जाती है। भाई साहब, इनके तो पूरे मजे हैं। एंड द लास्ट, नंबर 1, सोनी ने अपने कंपनी का पहला ऐसा एयर कंडीशनर यानी कि एसी इंट्रोड्यूस किया है जिससे कि आप अपने कपड़ों के नीचे पहन सकते हैं। इस एयर कंडीशनर का नाम रियोन पॉकेट 2 है। जब आप इस एयर कंडीशनर को अपने कपड़े के नीचे पहनोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आप एक एयर कंडीशनर रूम में हो। और खास बात तो ये कि ये रियोन पॉकेट 2 स्वेट प्रूफ है, यानी कि अगर इस एयर कंडीशनर पर आपका पसीना लग जाए तो इसका कुछ खाक नहीं बिगड़ेगा। रियोन पॉकेट 2 आपको सिर्फ गर्मियों में काम नहीं आएगा बल्कि सर्दियों में भी काम आएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे फीचर्स भी
बनाया गया है जो कि आपको सर्दियों में हीट प्रोवाइड करेगा। आप इस एसी को अपने मोबाइल से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इस एयर कंडीशनर की प्राइस अभी के लिए 10,000 रुपए की गई है।